जाफर एक्सप्रेस पर हमलावर दहशतगर्द फोर्सेस के हाथों जहन्नुम वासिल, मारे गए वतन दुश्मनों की तस्वीर सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तस्वीर में वाज़ेह है कि दहशतगर्द क्रेन के गिर्द मारे गए। तमाम दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लेस थे। बोलान में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 5 मुसाफिरों की मैयतें और 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। रेलवे कांस्टेबल चिलरोज खान और कैरेज स्टाफ मुमताज की नमाज जनाजा अदा। घिनौने किरदार, ब्लैक फेस उनको भी छोड़ा गया। अकल दंग रह जाती कि ये घुस बैठी है मुल्क के अंदर, दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास के बाद खिताब में कहा, शहदा के खिलाफ फर्जा सराई की इजाजत नहीं दी जा सकती। तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। घुसपैठिए दोस्त नुमा दोष पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली में सानिया जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। अरकान का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागुज़ीर है। अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए। पीटीआई सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, आज ये फौज का इदारा तबाह करने पर तुले हैं। असद कैसर ने कहा कि वजीर दिफा को शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है। वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर इनके अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, मुल्क को माजी से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना है। आलमी साजिशें कार फरमा हैं। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें इन दहशत गर्दों के पीछे खड़ी हैं। पारा चिनार से बोलान तक अवाम को कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान ट्रेन हमले में रॉ मुलविस है। खालिसन रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि भारत का एहतसाब ना हुआ तो अगला हमला ज्यादा मासूम जाने ले सकता है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। बोलान के बाद मुल्क दुश्मनों की एक और घिनौनी कोशिश। टांग के इलाके जंडोला में एफसी किले पर हमला। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 10 खारजी हलाक कर दिए। खुदकुश हमलावर ने गाड़ी में बैठकर एफसी कैंप के करीब खुद को उड़ाया। कौमी असम्बली में रहनुमा फारूक सत्तार की बजला संजी। कहा, निकम्मों पर ही नवाजिश हो रही है। एमकेएम रहनुमा ने शेर पढ़ा तो ऐवान ज़फ़रानज़ार हो गया। फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है। हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। दरियाए सिंध से मुजव्वज़ा नई नहरें निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, 6 कैनाल्स की तामीर गैर कानूनी है। पानी का मसला जिंदगी और मौत का है। अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, सूबाई असम्बली का पैगाम है, नहरों के मसले पर सब एक ज़बान है। सूबे के कई शहरों में एहतजाज जारी। किस
सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि खुसूसी अदालतें भी आम अदालत के मयार की होती हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरात। हुकूमत ने राइट साइजिंग के जरिए खजाने पर बोझ कम करने की यकीन दहानी करा दी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम की भी यकीन दहानी। नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए बुरी खबर। ECC ने खरीदारी निर्ख कम करके 10 रुपए फी यूनिट कर दिए। नापरो को खरीदारी निर्ख वक्तन फवक्तन नजरसानी करने का इख्तियार दे दिया। मौजूदा 16 सारिफीन पर नई तरमीम का इतलाक नहीं होगा। बाकमाल लोगों की लाजवाब लैंडिंग। PIA की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज की एक पहिए पर लैंडिंग। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मानसेरा में तालिबात की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाला टीचर गिरफ्तार। मुलजिम ने मुतासरा तालिबा के भाई को वीडियो भेजी। DPO की सरबराही में इंक्वायरी का आगाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी तलबा की आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। पाकिस्तानी तालिबा मारा खान ने यूनिवर्सिटी में दाखिले की पेशकश एहतजाजन ठुकरा दी। जवाब दिया कि इक़्तिदार को फ़रोग़ देने का दावा मुनाफ़िक़ाना है। वालिद उमैर खान ने बेटी को हीरो करार दे दिया। I like to cook pasta. I cook pasta. It's very simple, which is perfect for me, and with all sorts of different sauces. Just tomato sauces, some vegetables. To keep it really nice and simple, but it's. आज न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात बाराने रहमत। डिप्टी बरतानवी हाई कमिश्नर लांस गेवन डोम की खुसूसी शिरकत। कुकिंग में हाथ बटाया। APNS के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर सरमद अली की शिरकत। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ ने भी ट्रांसमिशन को 4 लगा दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज। कौमी स्क्वाड के क्राइस्टचर्च में डेरे। टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। मोहम्मद हारिस और ऐश सूदी की ट्रॉफी के साथ तस्वीर। मैच 5 की सीरीज 16 मार्च से शेड्यूल है।